अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 133, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू, पार्ट 2। सबक नंबर 133, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा कैसे करें, हिस्सा 2। दोस्तों, पिछले सबक से हमने इंग्लिश से उर्दू तर्जमा निगारी की बहस शुरू की है, जिसमें हमने तकरीबन 8 ज़रूरी उसूल और क़वाइद बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, बहुत ही अहम और ज़रूरी है। आज से हम इंग्लिश के मुख्तलिफ छोटे बड़े जुमलों और पैराग्राफ्स के उर्दू में तर्जमा करने की मशक़ करेंगे और बीच बीच में अहम और ज़रूरी टिप्स और हिदायत भी देते जाएंगे। इसके और भी कई पार्ट्स आएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को और आने वाले इसके तमाम पार्ट्स को आखिर तक देखें ताकि अच्छे से तर्जमा करना सीख पाएँ। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कोशिश आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों और पैराग्राफ का तर्जमा करना सीखेंगे, जिनकी तरतीब ये होगी। पहला, मुख्तसर जुमले यानी शॉर्ट सेंटेंसेस। दूसरा होगा मुतवस्सित जुमले यानी मीडियम सेंटेंसेस। इसी तरह तीसरा, तवील और मुश्किल जुमले यानी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस। चौथा, मुख्तसर पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ। तवील पैराग्राफ यानी लॉन्ग पैराग्राफ। तो आज सबसे पहला है मुख्तसर जुमले यानी शॉर्ट सेंटेंसेस। सबसे पहला जुमला है वेयर आर यू राइट नाउ। वेयर आर यू राइट नाउ, ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है। चूँकि हम इंग्लिश से उर्दू सीख रहे हैं इसलिए इंग्लिश की इबारत दी जा रही है। तो वेयर आर यू राइट नाउ, इसका तर्जमा करना है। तो ये जुमला है, इसमें आर आया है, ARER, और साथ में कोई वर्ब भी नहीं है, जिससे पता चला कि ये सिंपल सेंटेंसेस वाले जुमले की पहली कैटेगरी है और 6 तरीक़ों में से 5वां तरीक़ा है, यानी इंट्रोगेटिव विथ WH वर्ड, सवालिया माँ WH फैमिली। तो तर्जमा इस तरह होगा कि पहले वेयर का तर्जमा होगा कहाँ, आर का हो और यू का तुम, राइट नाउ का तर्जमा होगा अभी। तो अब पूरा तर्जमा हो जाएगा, पूरी तरतीब इस तरह होगी, तुम अभी कहाँ हो। तर्जमा हम चाहे जिस तरह भी करें, लफ्ज़ी करें या जिस तरह मफ़हूमी करें, लेकिन हमें उर्दू की तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है कि उर्दू में उसकी तरतीब क्या बनेगी, उर्दू में किस तरतीब से आएगा। तो तुम अभी कहाँ हो, ये पूरा तर्जमा हुआ। अगला सेंटेंस है आई डिडंट हैव एनी बाइक और कार। आई डिडंट हैव एनी बाइक और कार। अब इसका तर्जमा कैसे होगा? तो इसमें डिडंट हैव आया है, जिससे मालूम हुआ कि ये सिंपल सेंटेंस की चौथी कैटेगरी है और 6 तरीक़ों में से दूसरा यानी नेगेटिव है, जिसमें पास नहीं था, नेगेटिव हो चुके। तो डिड हैव जो आता है हैड और हैड के साथ आता है तो उसका तर्जमा होता है पास था, और डिडंट जब लग जाता है डिडंट हैव तो उसका तर्जमा होता है पास नहीं था। तो आई डिडंट हैव का तर्जमा होगा मेरे पास नहीं था। क्या नहीं था? एनी का हो जाएगा तर्जमा कोई, बाइक का मोटरसाइकिल, और का तर्जमा हो जाएगा या, और कार का कार ही कर लेंगे, ये गाड़ी। तो अब मुकम्मल तरतीबवार तर्जमा ये होगा, मेरे पास कोई मोटरसाइकिल या कार नहीं था। मेरे पास कोई मोटरसाइकिल या कार नहीं था। अगला सेंटेंस है वेयर विल यू बी टुमारो मॉर्निंग। वेयर विल यू बी टुमारो मॉर्निंग। इसमें देखिए विल यू बी का इस्तेमाल हुआ है, जो कि सिंपल सेंटेंस की पहली 5वीं कैटेगरी है, जिसमें विल बी का इस्तेमाल होता है और माना उर्दू के एतबार से होगा या बनेगा का होता है, और 6 तरीक़ों में से सवालिया माँ WH फैमिली है। तो वेयर का तर्जमा हम करेंगे कहाँ, और विल बी का तर्जमा होगा होगे। होगे, बीच में यू भी आया है लेकिन पहले विल बी का तर्जमा होगा होगे, ठीक है। उसके बाद यू का तर्जमा तुम पता ही है, और आगे है टुमारो मॉर्निंग। टुमारो का तो कल और मॉर्निंग का तर्जमा होता है सुबह, तो मिला करके हो जाएगा कल सुबह। अब तरतीबवार तर्जमा यूँ होगा कल सुबह तुम कहाँ रहोगे। तो जो भी अलग अलग बिखरे हुए थे सारे अल्फाज, उनको जोड़कर तरतीबवार उर्दू के एतबार से हमने तरतीब दी है, कल सुबह तुम कहाँ रहोगे। तो जितनी अच्छी उर्दू आएगी इसको उतने अच्छे तरीक़े से तर्जमा कर पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगला है शी डजंट टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स। शी डजंट टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स। इसमें देखिए डजंट टेक आया है, जिससे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कि इसलिए कि इसमें डू और डस का इस्तेमाल होता है, और उर्दू में ता है, ती है, ते हैं से तर्जमा होता है। इसमें डस का इस्तेमाल हुआ है। और 6 तरीक़ों में से दूसरा नेगेटिव है, यानी कि डजंट नोट आया है तो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लाइन से करेंगे तर्जमा। शी का तर्जमा होगा वो। टेक केयर एक वर्ब है जिसका माना ख्याल रखना होता है, तो डजंट टेक केयर का माना होगा ख्याल नहीं रखती है, ख्याल नहीं रखती है। ताहती है से इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में तर्जमा होता है, तो ख्याल नहीं रखती है, चूँकि मुअन्नस है शी, तो रखता है के बजाय रखती है। ऑफ का तर्जमा का, और हर पेरेंट्स का तर्जमा होगा अपने वालिदैन, तो अब हो जाएगा अपने वालिदैन का। तो अब पूरा तर्जमा हुआ वो अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखती है। तो उर्दू के तरतीब से एतबार से इस तरह होगा, इसलिए कि उर्दू में पहले जो भी फ़ाइल या सब्जेक्ट होता है वो आता है, और उसके बाद मफ़ूल या मुताल्लिक़ात वग़ैरह, फिर आखिर में फ़ेल आता है। तो वो अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखती है। आगे बढ़ता है अगला, नासिर हैज़ बीन यूजिंग हिज मोबाइल सिंस मॉर्निंग। इस जुमला में हैज़ बीन आया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अलामत है, जिसका उर्दू में तर्जमा होता है तार आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, और ये अफ़ामचू है यानी मुस्बत है सेंटेंस। तो नासिर के लिए नासिर यूज़ का माना इस्तेमाल करना होता है, तो हैज़ बीन यूजिंग का तर्जमा हो जाएगा इस्तेमाल करता आ रहा है। हैज़ बीन यूजिंग, ता आ रहा है, ती आ रहा है, तर्जमा होता है तो इस्तेमाल करता आ रहा है। चूँकि आगे मोबाइल है तो चलाता आ रहा है भी कह सकते हैं, मोबाइल चलाता आ रहा है। फिर हिज मोबाइल का तर्जमा होगा अपना मोबाइल, और सिंस मॉर्निंग का तर्जमा हो जाएगा सुबह से। सिंस का तर्जमा होता है से, और मॉर्निंग सुबह, सुबह से। तो अब पूरा तरतीब वाला तर्जमा हुआ नासिर सुबह से अपना मोबाइल चलाता आ रहा है। नासिर सुबह से अपना मोबाइल चलाता आ रहा है। अगला है हु टोल्ड यू अबाउट दिस मैटर। ये एक सेंटेंस है, इसमें टोल्ड आया है, TOLD टोल्ड आया, जो टेल का सेकंड फॉर्म है, जिससे पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, इसलिए कि उसी में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसका तर्जमा उर्दू में होता है लिया, गया, खाया, पिया, सोया, किया, दिया, इस तरह या का तर्जमा होता है, या फिर ता था, ती थी, ते थे वगैरह से तर्जमा होता है। तो हु का तर्जमा सबसे पहले होगा कौन होता है, मगर यहाँ टोल्ड आया है, जिसकी वजह से कौन नहीं करेंगे, किसने करेंगे, किसने, आगे समझ में आ जाएगा। फिर टेल का माना बताना, और टोल्ड उसी का सेकंड फॉर्म है, तो बताया इसका तर्जमा हो जाएगा, किसने बताया पूरा हो गया। यू का तर्जमा तुम्हें। अबाउट का तर्जमा होता है के मुताल्लिक या के बारे में। उसके बाद आगे है दिस मैटर, तो इसका तर्जमा हो जाएगा इस मामला, यानी इस मामला के मुताल्लिक, इस मामला के बारे, पूरा हो गया। तो अब पूरा तर्जमा हुआ तुम्हें इस मामला के बारे किसने बताया, या तुम्हें इस मामले के मुताल्लिक, इसके मुताल्लिक किसने बताया। अगला सेंटेंस है ज़ैद वॉज रिवॉर्डेड विथ अ बुक बाय हिज टीचर। ज़ैद वॉज रिवॉर्डेड विथ अ बुक बाय हिज टीचर। अब इसमें वाज के साथ रिवॉर्डेड आया है, ये जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रिवॉर्ड से रिवॉर्डेड वर्ब की तीसरी शक्ल है, और ऐसा सिर्फ पैसिव वॉइस में होता है कि वहाँ जो है वाज वर या इज़ MR हो, उसके बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो, पैसिव वॉइस में होता है। लिहाजा ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट है। इसका उर्दू में लिया गया, दिया गया, किया गया, खाया गया, इस तरह मारा गया वगैरह वगैरह इस तर्जमा होता है, या फिर जो है जाता था, जाता था, सिर्फ ता था नहीं बल्कि जाता था वगैरह से तर्जमा जाता था, जाती थी, जाते थे। तो ज़ैद का तर्जमा यहाँ तरतीबवार हो जाएगा। ज़ैद चूँकि नाम है, रिवार्ड का माना इनाम देना होता है, कोई चीज़ इनाम में, तो वाज रिवॉर्डेड का तर्जमा होगा इनाम दिया गया, यानी ज़ैद को इनाम मिला, इनाम दिया गया। विथ ये रिवार्ड का सिला है, इसलिए कोई तर्जमा यहाँ नहीं होगा, आगे मिल करके आता है। अ बुक एक किताब, बाई का तर्जमा हो जाएगा के ज़रिए या की जानिब से, और आगे हिज टीचर है तो हिज टीचर का तर्जमा हो जाएगा
उसके उस्ताद। तो अब तरतीब व तर्जमा यूँ हुआ, ज़ैद को उसके उस्ताद की जानिब से एक किताब इनाम में दी गई या इनाम में मिली। ज़ैद को अपने उस्ताद की जानिब से एक किताब इनाम में मिली या ज़ैद को उसके उस्ताद की जानिब से एक किताब इनाम में दी गई। तो इस तरह तर्जमा हो जाएगा और भी मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अगला है यू शुड अवॉइड स्मोकिंग नाउ। इसमें शुड आया है जो कि मॉडल वर्ब में से है, जिसका तर्जमा चाहिए से होता है। तो यू का तर्जमा तुम के बजाय यहाँ तुम्हें होगा। अवॉइड का माना छोड़ना, बचना होता है, तो शुड अवॉइड का तर्जमा हो जाएगा छोड़ देना चाहिए। शुड अवॉइड छोड़ देना चाहिए, तो हो गया तुम्हें छोड़ देना चाहिए। आगे है स्मोकिंग, इसका माना होता है सिगरेट नोशी। नाव का तर्जमा अब, तो तरतीबवार तर्जमा होगा अब तुम्हें सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। यहाँ चूँकि सिगरेट आ गया है, सिगरेट नोशी आ गया है, तो पहले तो तर्जमा हमने किया था छोड़ देना, लेकिन चूँकि मुअन्नस सिगरेट नोशी आ गया है तो छोड़ देना के बजाय छोड़ देनी चाहिए, ये सही होगा उर्दू के हिसाब से। अब तुम्हें सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है नेवर ट्राई टू चीट एनीवन। नेवर ट्राई टू चीट एनीवन, इसमें नेवर ट्राई आया है, जिससे पता चला कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए कि उसी में सब्जेक्ट के बगैर वर्ब वन शुरू में आता है। इम्पेरेटिव में शुरू में वर्ब आता है, वर्ब वन, और वो भी सब्जेक्ट के बगैर, ये अलामत होती है। और नेवर भी आया है, जिसका उर्दू में तर्जमा होता है करो, देखो, पढ़ो, जाओ, चलो वगैरह, हुक्म देने जैसा, मशवरा देने जैसा। चूँकि शुरू में नेवर है तो नेवर से मिला करके तर्जमा होगा कभी नहीं से, तो नेवर ट्राई का तर्जमा हो जाएगा कभी कोशिश मत करो, इसलिए ट्राई का तर्जमा होता है कोशिश करना, तो कभी कोशिश मत करो। आगे है टू चीट, धोखा देना, तो हो जाएगा आगे एनीवन है, जिसका तर्जमा हो जाएगा किसी को। तो अब तरतीब व तर्जमा हो जाएगा कभी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो। कभी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो या मत करना। तो ये तो पहले जो तरतीब थी उसके हिसाब से तर्जमा हो गया, यानी कि मुख्तसर सेंटेंस जो थे वो मुकम्मल हो गए, मुख्तसर सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं, अगला है मुतवस्सित जुमले यानी मीडियम सेंटेंसेस। तो मीडियम सेंटेंस यानी कुछ उसमें थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा होगा सेंटेंस। तो पहला है वाज शी रीडिंग द बुक व्हेन यू केम। वाज शी रीडिंग द बुक व्हेन यू केम, ये पूरा सेंटेंस है, थोड़ा सा तवील है। इस जुमला के दो हिस्से हैं, पहला वाज शी रीडिंग द बुक तक है और दूसरा है व्हेन यू केम। तो पहला वाला पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है, इसलिए कि इसमें वाज रीडिंग आया है, जिसका उर्दू में रहा था, रही थी, रहे थे से तर्जमा होता है। और चूँकि ये सवालिया मुस्बत है, जिसका तर्जमा किया से शुरू करेंगे, क्या, तो रीड से रीडिंग है, माना इसका होता है पढ़ना। अब वाज शी रीडिंग का तर्जमा पूरा हो गया, क्या वो पढ़ रही थी। शी मुअन्नस से इसलिए रही थी, वाज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही थी। तो सवाल यह है, इसलिए शुरू में क्या से तर्जमा होगा, क्या वो पढ़ रही थी। आगे द बुक, इसका तर्जमा होगा किताब। उसके बाद ये हो गया क्या वो किताब पढ़ रही थी, ये एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। अगला हिस्सा है व्हेन यू केम। तो व्हेन का तर्जमा यहाँ होगा जब, इसलिए कि कब नहीं होगा, इसलिए कि जब बीच में आता है तो इसका व्हेन का तर्जमा कब के बजाय जब होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में शामिल होता है ये। तो जब हो गया। यू का तर्जमा तुम, और केम ये कम बमाना आना का सेकंड फॉर्म है, यानी पास इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर आया तर्जमा होगा। तो अब पूरा तर्जमा हुआ, क्या वो पढ़ रही थी जब तुम आए, इस तरह हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन उर्दू की सही तरतीब के हिसाब से जब हम पलट देंगे, पहले हिस्से को दूसरे की जगह रखेंगे, दूसरी जगह को पहले की जगह, तो सही तरतीब बनेगी। तो पूरा तर्जमा हो जाएगा, जब तुम आए तो क्या वो किताब पढ़ रही थी। जब तुम आए तो क्या वो किताब पढ़ रही थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है नॉट ओनली आई बट ऑल्सो तनवीर इज़ हाफिज़। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो तनवीर इज़ हाफिज़। अब ये जुमला सिंपल सेंटेंस की पहली कैटेगरी है, इसलिए कि इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, इस आया है, साफ अलामत है। साथ ही इसमें बट ऑल नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ताबीर है, फ्रेज़ का इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जमा होता है न सिर्फ ये बल्कि वो भी।
तो अब नॉट ओनली आई का तर्जमा होगा न सिर्फ मैं, बट का तर्जमा बल्कि, ऑल्सो तनवीर का तर्जमा हो जाएगा तनवीर भी, और इज़ हाफिज़ का तर्जमा हो जाएगा हाफिज़ है। तो पूरा तर्जमा हुआ न सिर्फ मैं बल्कि तनवीर भी हाफिज़ है। कितनी आसानी के साथ हो गया, न सिर्फ मैं बल्कि तनवीर भी हाफिज़ है। आगे बढ़ते हैं अगला, आई हैव हार्डली टेकन अ लीव दिस ईयर। आई हैव हार्डली टेकन अ लीव दिस ईयर। अब इसमें हैव के साथ वर्ब की तीसरी शक्ल टेकन का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जो है हैव हैज़ में से कोई एक आता है और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है वर्ब की, जिसका तर्जमा उर्दू में होता है चुका है, चुकी है, या लिया है, दिया है, किया है वगैरह से। तो टेक लीव का माना होता है छुट्टी लेना। अब यहाँ पर पूरा तर्जमा हो जाएगा आई हैव टेकन अ लीव। इसका तर्जमा होगा कि मैंने छुट्टी ली है, यानी मैं छुट्टी ले चुका हूँ। तो ली है अभी ये फिट हो रहा है। चूँकि बीच में हार्डली भी आया है जिसका माना बमुश्किल या शायद होता है, तो शायद रखते हैं हम। तो अब इस तरह तर्जमा होगा मैंने शायद ही छुट्टी ली है, मैंने शायद ही छुट्टी ली है। यहाँ तक हो गया। आगे है दिस ईयर, जिसका तर्जमा है इस साल, दिस ईयर इस साल। तो अब मुकम्मल तर्जमा हो जाएगा मैंने शायद ही इस साल छुट्टी ली है। लीव है तो कोई छुट्टी कर लेंगे, तो मैंने शायद ही इस साल कोई छुट्टी ली है। आगे बढ़ते अगला है एज ऑलवेज ही केम टू माई होम। एज ऑलवेज ही केम टू माई होम। इसमें देखिए केम आया है, जो कि वर्ब की दूसरी शक्ल है, सेकंड फॉर्म है, जिससे पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, इसलिए कि उसी में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जिसका तर्जमा उर्दू में लिया, दिया, किया, ता था, ती थी, ते थे वगैरह से होता है। तो पहले एज ऑलवेज का तर्जमा होगा हमेशा की तरह। एज का तर्जमा तरह, ऑलवेज का तर्जमा हमेशा, तो हमेशा की तरह। ही केम का वो आया। उसके बाद टू माई होम, तो माई होम का आ जाएगा, टू तो सिला के तौर पे आया है, माई होम का हो जाएगा मेरे घर। तो मुकम्मल तर्जमा हुआ हमेशा की तरह वो मेरे घर आया, हमेशा की तरह वो मेरे घर आया। अगला है टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी टुडे। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब इसमें एम आया है, जिससे पता चला कि सिंपल सेंटेंसेस की पहली कैटेगरी है जिसमें है, हैं, हूँ से तर्जमा होता है, इसलिए कि इसमें एम आया है। इस एम आर आता है पहली कैटेगरी में। तो पहले तर्जमा हम करेंगे टू बी ऑनेस्ट का। टू बी ऑनेस्ट चूँकि ये एक फ्रेज़ है जिसका तर्जमा सच कहूँ तो ये सच में से होता है, सच कहूँ तो, सच बोले तो, सच में, इस तरह तर्जमा होता है। तो इस तर्जमा को हम रखेंगे बाकी सच कहूँ तो। फिर आई का मैं, इस तरह वेरी हैप्पी का बहुत खुश, यानी अब हो गया यानी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। टुडे का तर्जमा आज। तो अब पूरा हो गया तर्जमा इस तरह कि सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आगे बढ़ते अगला है शी वॉज इन अ शॉक ड्यू टू हर ब्रदर्स डेथ। शी वॉज इन अ शॉक ड्यू टू हर ब्रदर्स डेथ। अब सिंपल सेंटेंसेस का ये जुमला है, इसमें वाज का इस्तेमाल हुआ है और इसके अलावा कोई वर्ब वगैरह नहीं है, तो पता चल रहा है कि ये सिंपल सेंटेंस का है। तो शी का तर्जमा वो वाज इन अ शॉक, वाज का तर्जमा था थे थी से होता है, तो वाज इन अ शॉक, शॉक का माना सदमा है, तो वाज इन अ शॉक का हो जाएगा सदमे में थी, तो वो सदमे में थी। आगे है ड्यू टू, इसका तर्जमा होगा की वजह से, ड्यू टू का तर्जमा होता है की वजह से, के सबब। आगे है हर ब्रदर्स डेथ, तो हर का तर्जमा अपने, ब्रदर्स डेथ ये इजाफत वाला जुमला है जिसमें काके की का तर्जमा होता है, तो तर्जमा हो जाएगा ब्रदर्स डेथ, डेथ का मतलब होता है मौत, तो हो जाएगा भाई की मौत, यानी अपने भाई की मौत की वजह से। ड्यू टू हर ब्रदर्स डेथ, तो अपने भाई की मौत की वजह से, ये पूरा हुआ। अब पूरा तर्जमा हुआ वो अपने भाई की मौत की वजह से सदमे में थी, वो अपने भाई की मौत की वजह से सदमे में थी। अगला है डोंट स्टार्ट ईटिंग अंटिल राशिद कम्स। डोंट स्टार्ट ईटिंग अंटिल राशिद कम्स। इसमें अंटिल का इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जमा हत्ता के या यहाँ तक के या फिर तक से किया जाता है। इससे पहले का जो इसका सेंटेंस है, इससे पहले का इम्पेरेटिव सेंटेंस है और बाद वाला इसका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट
का सेंटेंस है, तो दोनों को जोड़ा गया है। तो स्टार्ट का माना शुरू करना होता है, और जब डोंट के साथ इम्पेरेटिव में आया है तो तर्जमा होगा मत शुरू करो या मत शुरू करना, नफ़ी का माना हो जाएगा, नहीं का माना। अब ईटिंग का तर्जमा होगा खाना, तो अब हो गया खाना मत शुरू करो या खाना मत शुरू करना। फिर अंटिल का तर्जमा होगा यहाँ तक के, और आगे है राशिद कम्स, राशिद आ जाए। यहाँ राशिद कम्स का तर्जमा राशिद आता है नहीं होगा, बल्कि अंटिल के हिसाब से यहाँ तर्जमा हो जाएगा यहाँ तक के राशिद आ जाए। तो पूरा तर्जमा हुआ खाना शुरू मत करना यहाँ तक के राशिद आ जाए। ये तर्जमा सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन उर्दू की मुनासिब तरतीब और माना के एतबार से एक दूसरा तर्जमा ज़्यादा बेहतर होगा, और वो ये है कि राशिद के आने तक खाना शुरू मत करना। तो पहले हिस्से को बाद में और बाद वाले हिस्से को पहले कर देंगे तो उर्दू के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो राशिद के आने तक खाना शुरू मत करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले पार्ट में इंशाअल्लाह। आज के सवालात, इन अंग्रेज़ जुमलों का उर्दू में तर्जमा करें। ये कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, तो जिस तरह तर्जमा करने की मशक कराई गई है आज, उसी हिसाब से तर्जमा करने की कोशिश करनी है। तो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आई हैव बीन गिवन द ऑनर टू स्पीक समथिंग बिफोर यू। अगला है हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। आई हैड वन लैपटॉप, I have a laptop, 2 mobiles and 3 bikes। यहाँ लिखा हुआ I had 1 laptop, 2 mobiles and 3 bikes। What are you doing just now? There are 4 rooms in my house। He works as a teacher। I studied a lot but all in vain। As usual, Dad scolded him and he left home। I have come here with lots of hope। Despite all his faults, everyone likes him। Unless my son finishes his homework, he can't go out। If you work hard, you will get success। I have never guessed that he will become a doctor। What a pleasant day that was। What a pleasant day that was। तो ये तकरीबन 14-15 जुमले हैं, सेंटेंसेज हैं, इनका उर्दू में मुनासिब तर्जमा करने की कोशिश कर रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।